मैं चेक करके बताती हूँ। प्लीज जल्दी बताइए मेरी बच्ची कहाँ है। अंकल, आंटी, जिमिन बेटा, ते कहाँ है? मेरे साथ आइए अंकल। ते मेरी बच्ची, क्या हुआ इसे जिमिन? ते बच्चा आंखें खोलो प्लीज। देखो तुम्हारे मॉम डैडी यहाँ तुम्हारे पास है। प्लीज प्रिंसेस अपनी आंखें खोलो। मिस्टर किम, डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मिस्टर किम प्लीज रिलैक्स, ये बस मेडिसिन का असर है, चिंता की कोई बात नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसे हुआ क्या है डॉक्टर? मिस्टर किम, ते को स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए थे और वो अनकॉन्शियस हो गई थी। क्या मेरी बेटी को स्ट्रेस? यस मिस्टर किम, ते के रिपोर्ट्स में ये साफ लिखा हुआ है कि वो स्ट्रेस कंट्रोलिंग पिल्स ले रही है। व्हाट? यस मिस्टर किम, और ये उसी के साइड इफेक्ट्स हैं। आई थिंक आप दोनों को अपनी डॉटर से बात करनी चाहिए और आप उसे कल घर लेकर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। अरे हमारी बेटी इतने वक्त से इतने दर्द से गुजर रही थी पर हमें पता तक नहीं है। मैं बहुत बुरी माँ हूँ आर्यन। नो जिन, तुम इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम हो। तुम टेंशन मत लो, हम ते के ठीक होने के बाद उससे बात करेंगे। शुगा, क्या कुछ पता चला? यस चंको, आर्यन लंदन में लैंड होते ही डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल में गया है। व्हाट? हॉस्पिटल? यस जंकुक, पता करो किससे मिलने गया है वो। ओके जंकुक। कहते हैं अपने दोस्तों को पास रखना चाहिए और दुश्मनों को बहुत पास। अब मुझे माफिया किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ बात करनी है। हाँ बोलो जीनू। आर्यन, अब मैं अपनी बच्ची को अपने से इतने दूर नहीं रहने दूंगी। अब वो मेरे पास रहेगी और मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी आर्यन। वैसे भी उसका लास्ट सेमेस्टर भी खत्म होने वाला है, मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी आर्यन। बट जीनू, कोई बटवट नहीं आर्यन। तुम्हारी बात मान के मैंने इतने सालों तक अपनी बच्ची को अपने से दूर रखा है, अब और नहीं आर्यन। देखा नहीं तुमने उसकी हालत कैसी हो गई है? ओके जीनू, हम अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाएंगे। मॉम, डैड, ते तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मॉम। मम्मा, जिमिन कहाँ है? बेबी, जिमिन बाहर है, तुम अभी आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है बेबी। यस प्रिंसेस। मॉम, डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। प्रिंसेस, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक भी नहीं हुई है और अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तेरे डैड सही कह रहे हैं। और एक बात सुन ले, अगर इस घर के बाहर कदम भी रखा ना तो मैं तेरी सैंडल से कुटाई करूंगी। डैड, समझाइए ना मॉम को, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। बेबी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे अकेले दोस्तों के साथ मत जाया करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कम ऑन डैड, आपके एक भी माफिया एनिमी को पता नहीं है कि मैं आपकी बेटी हूँ। सो चिल, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं जा रही हूँ, रात तक आ जाऊंगी। ये हो, ते के पीछे 10 गार्ड्स भेज दो, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। ओके आर्यन, मैं अपनी प्रिंसेस को लेके कोई रिस्क नहीं ले सकता, उसमें मेरी जान बसती है। अगर अंकल को पता चला ना कि हम मूवी का बोलकर यहाँ क्लब आए हैं तो तुझे पता है ना क्या होगा? चलिए जिमिन, मुझे अच्छे से पता है कि डैड मेरे पीछे उनके गार्ड जरूर भेजेंगे। चलो अब यहाँ आ ही गई है तो थोड़े मजे ही कर लेते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से हम क्लब नहीं आए हैं। चलो डांस करते हैं। ओके चलो।
कैसी गुड न्यूज़। तुम्हारा शक सही था जेके। आरएम हमसे और पूरी दुनिया से एक राज छुपा रहा था, और वो भी 15 सालों से। वो क्या है वो? तुम खुद ही देख लो। फिर शुभा जेके को एक मोबाइल फोन देता है, जिसमें ते दिख रही थी क्लब में पार्टी करते हुए अपने दोस्तों के साथ। तुम सोच भी नहीं सकते जंगकुक, ये आर्यन की वन एंड ओनली डॉटर है। व्हाट? रियली? तो आज तक वो इसे मुझसे छुपा रहा था, बट उसने सही किया शुगा, क्योंकि अगर मैं इसे पहले देखता तो उसी वक्त इसे उससे छीन लेता। पर कोई बात नहीं, अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम बेबी डॉल, डैडी इज कमिंग फॉर यू वेरी सून माय लव। शुगा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। 1 आवर है तुम्हारे पास। ओके जंगकुक। पता नहीं अब तक कैसे मुझे पता नहीं चला कि आर्यन के पास इतनी प्रीशियस चीज है, और इतनी प्रीशियस चीज तो सिर्फ जियोन जंगकुक के पास होनी चाहिए। डोंट वरी बेबी डॉल, आई विल मेक श्योर कि तुम वहीं रहो जहां तुम बिलोंग करती हो, मेरी बाहों में, मेरे मेंशन में, मेरे बेडरूम में, मेरी कैद में। चलो बेबी, हमें लेट हो रहा है। क्या डैड, मेरा आना जरूरी है क्या आपके साथ? अभी मुझे और पढ़ना है। मुझे यहीं रहना है डैड, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। चुपचाप चलो हमारे साथ। मॉम प्लीज। ते प्रिंसेस, तुम्हारी मॉम सही कह रही है, और तुम अपनी पढ़ाई कोरिया जाकर भी कर सकती हो। बट डैड, मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ हैं, और मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। मुझे वहाँ बोर होगा डैड। नहीं होगा बेटा, क्योंकि जिमिन भी हमारे साथ आ रही है। क्या? सच में मॉम डैड, जिमिन हमारे साथ आ रही है? यस बेबी। अब तो तुम खुश हो ना? यस मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। अब चलें बेबी? ओके चलिए मॉम। जेके, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। कौन सी पहले सुनोगे? बुरी शुगा, माफिया टीम की चेयर सबने मिलकर आर्यन को दे दी है। व्हाट? बट व्हाई? सब कह रहे हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही हार्टलेस हो। वो तो मैं हूँ शुगा, और अच्छी खबर क्या हो? आर्यन अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए कोरिया वापस आ रहा है। व्हाट? सीरियसली? वाओ, अब बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी बेबी डॉल। तुम्हें मैं उस आर्यन से छीन लूंगा और अपने पिंजरे में कैद कर लूंगा। जब आर्यन की जान से भी प्यारी बेटी मेरी कैद में होगी, तो वो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इवन माफिया किंग की पोजीशन भी, उसकी बेटी भी मेरी होगी, और माफिया किंग की पोजीशन भी। एयरपोर्ट पे बहुत सारे गार्ड्स और बहुत सारी कार्स देखकर ते बहुत शॉक हो जाती है। डैड, ये इतनी सारी कार्स और इतनी सिक्योरिटी क्यों है? ये तुम्हारे लिए है प्रिंसेस। ते और जिमिन दोनों शॉक हो जाते हैं। डैड, आप भी ना, आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आपके गार्ड्स हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हैं। ओह माय प्रिंसेस, तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। अब तुम दोनों बाप बेटी यहीं खड़े रहोगे या घर भी चलोगे? ओके चलो चिनू बेबी। ठीक है, आर्यन वापस आ गया है। मतलब मेरी प्रिंसेस भी आ गई है। शुगा, मुझे एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं अपनी बेबी को देखना चाहता हूँ। सॉरी जंगकुक, वो तो नहीं मिल सकते। बट व्हाई? क्योंकि नामजून ने वो सारे फुटेज जिसमें उसकी बेटी है परमानेंटली डिलीट करवा दिए हैं। यहाँ तक कि आर्यन ने उसे इतने प्रोटेक्शन में रखा है कि वो जिस घर में रहती है उस घर की निगरानी 150 बॉडीगार्ड्स कर रहे हैं। बट डोंट वरी, हमारा एक गार्ड वहाँ है जो हमें हर एक पल की
देता रहेगा। अरे जैसा आपने कहा था, मैं तेरी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगी। जय हो, मेरी प्रिंसेस पर एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। मीटिंग का क्या हुआ? आई वॉज अबाउट टू टेल यू आरएम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द न्यू माफिया किंग। नो जयहोप, ये खुशी की बात नहीं है। बट व्हाई आरएम? जयहोप, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना आरएम, तुम्हें ऐसे मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ऑर्डर करो। जयहोप, देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। क्या तुम तेज से शादी करोगे? व्हाट? आरएम तुम ये प्लीज जयहोप, तुम जानते हो ना माफिया वर्ल्ड में हमारे कितने सारे एनिमीज हैं, और मुझे अपने प्रिंसेस के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। प्लीज जयहोप, मना मत करना। नो आरएम, मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तेज से शादी करूंगा, तुम बस तेज से बात कर लो। मुझे अपनी प्रिंसेस को मनाना बहुत अच्छे से आता है जयहोप, डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा। ओके, आज मैं बहुत खुश हूँ। कभी भी मैं तेको ये बता नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, बट अब मुझे अपनी फीलिंग हाइड करने की जरूरत नहीं है। चीनू, ते कहाँ है? वो अभी भी अपने कमरे में सो रही होगी आरएम। ठीक है, उसे सोने दो। चीनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आरएम? चिन, इससे पहले कि किसी की नजर मेरी प्रिंसेस पे पड़े, मैं उसकी शादी करवा देना चाहता हूँ। व्हाट? आरएम, ते तो बस अभी 18 इयर्स ओल्ड है। मैं अपनी बच्ची की शादी इतनी जल्दी नहीं होने दूंगी। चिनू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी जानता हूँ कि ते अभी बहुत छोटी है, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और ते की शादी में ऐसे इंसान से करवाना चाहता हूँ जिसे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट किससे आरएम? जयहोप से। एक वही है जो हमारी ते को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्या सच में? जयहोप से? फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आरएम। जयहोप बहुत अच्छा लड़का है, हमारी ते खुश रहेगी उसके साथ। यस बेबी, इसलिए तो मैंने उसे चूज किया है। बट आरएम, क्या आपने ते से इस बारे में बात की है? नो जीनू, बट मुझे पता है मेरी प्रिंसेस मेरी बात कभी नहीं टालेगी। हाँ वो तो है, तुम्हारी बेटी मेरी बात 1000 बार टाल सकती है, लेकिन तुम्हारी नहीं। आज इवनिंग में ही मैं उससे बात करूंगा। जिमिन बेटा, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अगर हो रही है तो तुम मुझसे कहना। नो आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वैसे बेटा, तुम्हें अपना रूम पसंद आया? यस आंटी, ये रूम बहुत अच्छा है। क्यों नहीं होगा, तुम्हें पता है तेने स्पेशली मुझसे कहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का रूम बेस्ट होना चाहिए। यस आंटी, रूम बहुत ब्यूटीफुल है। जिमिन, तुम एक काम करो, तुम जाकर ते को बुला कर लाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके आंटी। ते उठना यार, चल जल्दी, आंटी नीचे बुला रही है ब्रेकफास्ट के लिए। क्या जिमिन, सोने देना थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, अभी आंटी को बुलाती हूँ। ओए आंटी की चमची, आ रही हूँ। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या आंटी की। इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स आंटी की। जिमिन, अच्छा चल अब जल्दी आ, मुझे बहुत भूख लगी है यार। ओके मेरी माँ, अभी आ रही हूँ।